हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 से। हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका है। आज आपका तीसरा लेक्चर होगा जिसमें 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन करेंगे आपके सामने। और आप बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखकर इसका नोट्स बना लेना और क्वेश्चन को इस तरीके का क्वेश्चन और भी जितने हो उससे प्रैक्टिस कर लेना। यह एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का बेसिक कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में कई सारा क्वेश्चन इसके बेसिस पर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम लोगों ने कर रखा है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए जरा सा क्या है क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। x का पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ 3 टर्म है। पहला टर्म एक्स क्यूब, फिर 3x, फिर 4। तो क्या करेंगे यहाँ पर तीनों टर्म को अलग अलग कर लेंगे। पहले एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में रूट एक्स, फिर 3x के डिनोमिनेटर में रूट एक्स, फिर 4 के डिनोमिनेटर में रूट एक्स। और dx देना नहीं भूलेंगे, नहीं तो पक्का गलत होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे माय डियर किड्स, एक्स क्यूब है, पावर यहाँ 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में रूट एक्स है। डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे, रूट एक्स। तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और बटा में है तो पावर माइनस कर लेंगे। डिनोमिनेटर में है तो पावर करेंगे माइनस। कितना माइनस, 1/2। 1/2 क्यों, क्योंकि रूट है। यहाँ 3 है, एक बार एक्स है, एक बार एक्स है रूट के बाहर, तो रूट के अंदर होगा 2 बार। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स आप लिख सकते हैं प्लस 4/√x। यहां अगर आप गौर से देखेंगे बच्चे, यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो रूट एक्स कट ही जाएगा। पहली टर्म है x का पावर 3 माइनस 1/2। पहला टर्म है x का पावर 3 माइनस 1/2। तो क्या करेंगे, पावर में एक प्लस करेंगे। i इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 1/2 प्लस 1 बटा 3 माइनस 1/2 प्लस 1। रूट एक्स है प्लस 3, यहाँ रूट एक्स बचा है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 x का पावर 3/2 और 4/√x। 4 कांस्टेंट है तो बाहर ही रखिए, 1/√x का 2√x प्लस कांस्टेंट। तो इस तरीके से बहुत प्यार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 1 4 दूना 8 माइनस 1 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 3 कट ही गया, 2x का पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस c। तो i क्या बचा, 2/7 x का पावर 7/2 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस 8√x प्लस c। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था यह। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो में मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम देंगे आपको स्क्रीनशॉट लेने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। ओह कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए जरा। 13 नंबर में i इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई सारा फॉर्म हो जाता है। तो जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां क्या दिया है बच्चे, i इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 3 और एक्स का पावर 2। तो आप आसानी से एक्स का पावर 2 ले सकते हैं कॉमन, तो एक्स माइनस 1 बचेगा। और यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं तो एक्स माइनस 1 बचेगा। और बटा में एक्स माइनस 1 है ना, तो आप क्या करिए, इसके बटा में भी एक्स माइनस 1 ले लीजिए, इसके बटा में भी एक्स माइनस 1 ले लीजिए। थोड़ा सा स्टेप को छोटा करने के लिए ऐसा किए हैं। एक्स माइनस 1 कट गया, एक्स माइनस 1 कट गया। तो क्या बचा, i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1
dx। अब यहाँ देखिए ध्यान से, x का पावर 2 है, x का पावर 2, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करिए, पावर 3/3 और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। चलिए ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्व करिएगा, अच्छा रहेगा। स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, क्या दिया है, 1 - x रूट x। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में देखो क्या दिया है बच्चे, 1 - x रूट x, 1 - x रूट x, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। I इक्वल टू 1 - x रूट x है कि नहीं? तो 1 को मल्टीप्लाई करिए रूट x से, तो I क्या मिलेगा आपको? I देखो बच्चे क्या मिलेगा, 1 इंटू रूट एक्स हो जाएगा माइनस x रूट x हो जाएगा, है कि नहीं? अब आगे देखना है, I इक्वल टू, यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स रहने दीजिए, माइनस एक्स का पावर यहां 1 हो गया, और रूट मतलब कितना, 1/2। यहां के बाद क्या होगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3, एक्स का पावर 3/2, और यहां क्या होगा, यहां पावर में कितना है, 1 + 1/2, तो पावर में एक प्लस कर लेंगे और वही आ जाएगा डिवाइड में, प्लस c। तो यहां के बाद क्या होगा, I इक्वल टू 2/3 x का पावर 3/2 माइनस x का पावर 5/2 प्लस c। तो I इक्वल टू 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। तो यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, काम आसान हो जाएगा आपका अगर स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। चलिए 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अगेन वही 14 का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, या अगला पार्ट है। क्या है 15 में, देखिए जरा ध्यान से, I इक्वल टू रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3, इस तरीके से दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए ध्यान से। पहले कभी भी आपके पास डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देगा तो पहले तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे, तो ऐसे में सॉल्व करना आसान हो जाएगी, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। चलिए रूट एक्स है तो 3x का पावर 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2x इंटू रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स, ये रहा आपके पास I की वैल्यू। फिर यहां के बाद कहां जाना है, 3x का पावर 2 प्लस रूट है तो कितना हो जाएगा, पावर 1/2। कभी भी मल्टीप्लाई में रहेगा, x का पावर 2 इंटू रूट एक्स मल्टीप्लाई में है, कभी भी मल्टीप्लाई में होगा तो पावर करेंगे प्लस, मल्टीप्लाई में होगा बच्चे तो पावर करेंगे प्लस, लेकिन पावर यहाँ 2 है, यहाँ रूट मतलब पावर 1/2 हो गया, प्लस 2x, यहाँ पावर 1 है, यहाँ रूट मतलब कितना 1/2 और 3 रूट x। अब आगे लगानी है फॉर्मूला जो कि बहुत ही आसान है, देखिए कैसे लगाएंगे। I इक्वल टू क्या मिला बच्चे, 3x का पावर 2 प्लस 1/2, पावर में एक प्लस करेंगे वही आ जाएगा डिवाइड में, प्लस 2x का पावर 1 प्लस 1/2 वही आ जाएगा डिवाइड में, और रूट एक्स का कितना हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 प्लस c। तो I कितना आ गया, 3x का पावर 7/2 प्लस 2x का पावर, यहां अपने मन, यहां 1/2 है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां भी 1 पावर प्लस करेंगे और वही आएगा डिवाइड में, थोड़ा सुधार लेना, 1 + 1/2 है ही, एक अपने मन से प्लस करेंगे वही डिवाइड में आएगा, तो यहां से 5/2
प्लस 3 कैंसिल ही हो जाएगा, 2x का पावर 3/2 प्लस c। तो यहाँ से क्या आया आंसर, 3 दूना 6/7 x का पावर 7/2, 4/5 x का पावर 5/2 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस c। तो ये रहा इसका आंसर, 15 नंबर का सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग नोट कर लेना, या मेरे साथ साथ ही नोट करने की कोशिश करेंगे। 15 के बाद आगे बढ़ेंगे, 2 सेकेंड का टाइम मिलेगा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्प्ले पर आपके सामने है। क्या है, I इक्वल टू 2x माइनस 3 कॉस x प्लस e का पावर x। अब यहां के बाद क्या करेंगे बच्चे, यहां इंटीग्रेशन है, पहला टर्म है 2x, तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे। फिर दूसरा टर्म है 3 cos x, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर क्या है, e का पावर x, फिर उसको कर लेंगे। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने 2x है, x का इंटीग्रेशन x² 2 होगी माइनस 3, cos का इंटीग्रेशन बच्चे आप लोग जानते हैं sin x होता है, और ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c। इसमें सिर्फ फॉर्मूला का यूज है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई आया x² माइनस 3 साइन x प्लस ex प्लस c। दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को इतने आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। दिस आर वेरी सिंपल क्वेश्चन जो आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में देखो, I इक्वल टू 2x² माइनस 3 साइन x प्लस 5 रूट x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यह भी वैसा ही है, आसान सा क्वेश्चन। पहले 2x² को सॉल्व करेंगे, माइनस 3 साइन x को करेंगे, प्लस 5 रूट x को करेंगे। देखिए जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है। I इक्वल टू 2x² का क्या होगा, x का पावर 3/3, साइन का होगा माइनस कॉस, और रूट का कितना हो जाएगा 2/3, x का पावर 3/2 प्लस c, है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2/3 x का पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 2 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। 17 के बाद ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन आप लोग 18 में देख पाएंगे। 18 में देखिए एकदम फॉर्मूला के बेसिस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करनी है और सॉल्व करनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, sec x इंटू sec x प्लस tan x। कभी भी इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड देगी क्वेश्चन, तो पहले तो सिंप्लीफाई करेंगे। कभी भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्वेश्चन दिए होंगे तो पहले आप सिंप्लीफाई करके उसको लिखेंगे, तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं पहले सिंप्लीफाई। सेक इंटू सेक होता है सेक एक्स, सेक एक्स का स्क्वायर, सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर एक्स, और फिर होगा सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। फिर यहां से क्या होगी बात, यहां से आप देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर का टेन होता है। हम लोग जानते हैं ये सब चीजें, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सेक इंटू टेन का होगा सेक, और इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके आपको बना लेनी है। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर का टेन और सेक इंटू टेन का सेक, तो यह सब आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा 18 और 17 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 का सॉल्यूशन। तो ये इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 देखिए कैसे सॉल्व करनी है, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चे सेक स्क्वायर बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स, हमने पहले ही बताया है कभी भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे
तो आप क्या करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और फिर जो आएगा वहां के बाद आगे प्रोसीड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं, सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख करके और कॉसेक स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर लिख करके क्या आता है रिलेशन, जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या आया बच्चे, साइन स्क्वायर सबसे नीचे है, यह ऊपर ही चला गया और बट्टा में कॉस स्क्वायर रहने दो। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चे, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आप लोग बचपन से जानते हो tan स्क्वायर होता है। और tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली वी डोंट नो, डायरेक्टली tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है अपन लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते इसका। तो ट्रिगो में एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता था, 10th में पढ़े थे, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर आप लोग देखे थे। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन में, सेक स्क्वायर को लिखिएगा tan x और 1 को लिखिएगा x प्लस सी। ये सारा क्वेश्चन 2 मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में आप लोग के एग्जाम के में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे लोग आसानी से कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो बच्चे परेशान नहीं होना है, प्रोसेस सीखनी है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एग्जाम में बेटर करना है। चलिए 19 के बाद 20 में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एनसीईआरटी का ये सारा क्वेश्चन है और आप जानते ही हैं हर एग्जाम में एनसीईआरटी के बेसिस पर क्वेश्चन बनाया जाता है और पूछा जाता है। देखिए 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स कैसे सॉल्व करेंगे। यहां सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वह सिंप्लीफिकेशन का पहला स्टेप होता है। 2 के बट्टा में कॉस स्क्वायर होगा और साइन के बट्टा में कॉस स्क्वायर। 2 के बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन के बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स। यहां के बाद क्या करेंगे, यहां के बाद देखिए क्या करेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर अपन लोग जानते हैं सेक स्क्वायर होता है 3, साइन बट्टा कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है तो 2 बार कॉस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बार कॉस। तो आई क्या आएगा, आई आएगा 2 सेक स्क्वायर और साइन बाई कॉस क्या होगा, साइन बाई कॉस tan होता है और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है। ये सब बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग 10th एंड 11th में देखे हो ऑलरेडी। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan लिखेंगे और सेक इंटू tan या tan इंटू सेक का सेक लिखेंगे। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए ऐसे आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स था। इसको कैसे सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर को 2 के डिनोमिनेटर में और साइन के डिनोमिनेटर में ले लिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर लिखेंगे और कॉस का पावर 2 है तो कॉस इंटू कॉस लिखेंगे। साइन बाई कॉस tan होता है, 1 बाई कॉस सेक होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होगा और tan इंटू सेक की होगी इंटीग्रेशन क्या चीज, tan इंटू सेक की इंटीग्रेशन सेक होगा। तो ऐसे आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ करके 21 में आ जाएंगे। ट्वेंटी वन कहाँ गया, खोजो 21, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है 21 जिसको सॉल्व करनी है। 21 क्वेश्चन क्या है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स का 2/3 एक्स का पावर 3/2। आप लोग जानते हो ऑलरेडी रूट एक्स का क्या होता है 2/3 एक्स का पावर 3/2 और 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। तो 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स मतलब होता है एक्स का पावर 1/2 प्लस सी।
ये रहा आपका 21 का सॉल्यूशन। आसान है। 2/3 एक्स का पावर 3/2, 2/3 एक्स का पावर 3/2, 1/3 एक्स का 1/2, 2/3 एक्स का पावर 3/2, 2/3 एक्स का पावर 3/2, ये नहीं होगा, 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 एक्स का पावर 1/2, 2 एक्स का पावर 1/2। तो आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो गया। देखिए आंसर सी हो जाएगा, 21 का आंसर सी हो गया। अब 21 के बाद बढ़ेंगे 22, जो लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। लास्ट में क्या है, 22 है, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लीक से हट करके है, कोई बात नहीं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। चलिए ये रहा 21 का सॉल्यूशन, आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 22 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी 7.1। इसको सॉल्व करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो से 7.2 में आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 22 में, 22 में प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या दिया है देख लेते हैं। d/dx ऑफ fx, dfx ऑफ dx, dfx/dx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x4। अब यहां से dx को राइट साइड में ले जाएंगे बच्चे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4x³ माइनस 3/x4 इंटू dx ऐसे लिखा जा सकता है। अब कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो dfx का इंटीग्रेशन वी नो डैट d ऑफ fx इज fx, d ऑफ fx क्या होता है बच्चे, fx होता है, d ऑफ fx क्या होता है, fx इक्वल टू 4 रहने दीजिए, x का पावर 3 है तो 4/4 लिख सकते हैं, माइनस 3/x4 है ना, पावर 4 है, पावर 4 है। कभी भी डिनोमिनेटर में x का पावर रहेगा तो 1/x4 मान लीजिए इसको, 3/x4, तो 3 इंटू 1/x4, तो माइनस आएगा, पावर 1 घट जाएगा, 4 - 1 3, 4 - 1 कितना हो जाएगा बच्चे, 3, तो 3 बटा में आएगा, यहाँ 3 आ गया। 1/xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 पावर 1 माइनस करते हैं और पावर 1 माइनस कर लिए, तो 1/x3 1/x4 का क्या करेंगे, -1/4 है तो एक माइनस करेंगे 3, x का पावर 3। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो 3 3 कट ही गया ना, 4 4 भी कट गया, तो fx क्या आ गया बच्चे, fx देखिए क्या आ गया, fx देखो बच्चे क्या आया, x4 माइनस 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 प्लस 1/x³ प्लस c। यहां के बाद एक कहानी स्टार्ट होती है, fx इक्वल टू x4 प्लस 1/x3 प्लस c। यहां तक हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सॉल्व कर लेंगे, और यहां के बाद कुछ कंडीशंस दिए हुए क्वेश्चन में। क्या कंडीशन है, f2 बराबर 0, f2 बराबर 0 मतलब x के जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो रख दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दीजिए, 2 का पावर 4 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस c इक्वल टू 0, तो यह 16 प्लस 1/8 प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 16 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 128 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस c इक्वल टू 0, तो c का मान -129/8 आ गया, जो कि बहुत ही प्यारा टाइप का दिख रहा है। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ c के जगह डाल दो, तो fx कितना आया प्यारे बच्चे, x4 1/x³ और c के जगह -129/8 आ गया, जो कि काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या किए, dfx दिया हुआ है, dx को राइट साइड में ले गए, तो dfx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x4 dx इंटीग्रेट किए, dfx का fx आ जाएगा, x³ का x 4/4 आएगा, 4 4 कैंसिल, 1/x4 है तो -1 पावर 1 माइनस किए, नीचे मल्टीप्लाई भी हो गया, तो यहां से आ गया fx x4 प्लस 1/x3 प्लस c। अब x के जगह 0, x के जगह 2 पुट करना है, f2 इक्वल टू 0,
तो 2 पुट किए, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 3 8 प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, सी का मान आ गया, सी का मान -129/8 और सी का मान यहाँ पुट कर दिए इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो हमको आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसान स्टेप फॉलो करके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी 7.2 में। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।